So students, in this video we will study about SN1 and SN2 reaction and its mechanism. और कभी ऐसा हुआ नहीं कि SN1 SN2 में से क्वेश्चंस ना आए related to steric hindrance, related to reactivity, everything. So you can just see here SN1 is the substitution nucleophilic unimolecular reaction. Unimolecular से ही नाम है इसका. SN1 1 मतलब uni and then molecular. और I've already told you in the class that the reaction is taking place in the 3-degree alkyl group. यहाँ पर प्राइमरी लेना हमने लेना है टर्शरी. And it is the rate determining step is having a very slow step reaction. Why this is a very slow step reaction? क्योंकि ये जो आपका मैकेनिज्म भी है, यह जो रिएक्शन है ये आपकी 2 स्टेप में होती है. एक स्टेप में आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्लो. जैसे कि मैकेनिज्म में हम देखते हैं स्टेप नंबर 1. एंड उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? वी आर यूजिंग हियर अ सॉल्वेंट दैट इज वाटर विच एक्ट एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो. मैंने आपको क्लास में बताया था, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो, अपना बॉन्ड बनाए, उसको लिंक करे उसके साथ, उसे हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक. मैकेनिज्म देखते हैं कि CH3 होल थ्राइस CCl, इट इज़ अ स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें कि Cl जो ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है और CH3C पॉजिटिव. C पॉजिटिव मतलब अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ से Cl अगर बाहर निकलेंगे बाद उसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन. सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन. द आंसर इज कार्बोकेटाइन. मतलब कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. इट इज़ 3 डिग्री स्टेबल. स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि अगर इसमें हम वाटर की एडिशन करें विच एक्ट एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. आई रिटन हियर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एंड उसके बाद हमारा बनता है CH3 होल थ्राइस COH. इट इज़ यूनिमोलिकुलर RDS स्लो स्टेप रिएक्शन. एंड फर्स्ट ऑर्डर इसमें रिएक्शन होती है RDS. मैंने को बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में हम आगे बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. अगर RX विच वी आर टेकिंग द रिएक्टेंट पार्ट, उसकी अगर पावर 1 है एंड इसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1. इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन द रिएक्शन. देन काफ़ी इसमें पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स मेन पढ़ने वाले, कि जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया. इसके अलावा जो मेन पॉइंट है याद करने वाला, SN1 इज़ एक्सोथर्मिक. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, here 2 structures are formed, जिसे हम बोलते हैं इनेंशोमर्स. Many questions are coming here. And chiral carbon can affect the stereochemistry also. You know that what is the meaning of chiral carbon? अगर किसी कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, सेम ग्रुप अटैच ना हो, आइडेंटिकल, उसे हम बोलते हैं chiral carbon. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें से अब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो इस बार भी टर्म 1 में क्वेश्चन आया था ना, आई थिंक इन द मैथ्स द फॉलोइंग के बाद क्वेश्चन लास्ट में आया था, पैराग्राफ क्वेश्चन, अरेंजमेंट करनी थी उसमें. सो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में देखते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप. तो ये जो ट्रेंड है आपने याद करना. SN1 में the nature of the alkyl halide is the most stable carbocation is 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree, greater than methyl. Then further अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की, तो ये दोनों में पॉइंट सेम है आपका, कि आयोडीन इज़ मोर ईजली लीवेबल जो ग्रुप है, जल्दी लीव करवा देता है एंड इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है. और ये पॉइंट आपका दोनों ही SN1 SN2 में सेम है. ठीक है, तो अगर मैं न्यू नोट्स की बात करूँ, उसमें मैंने आपको ये तकरीबन सारे पॉइंट्स लिखवाए थे. आई थिंक सभी ने नोट डाउन किए थे अपनी कॉपी पे. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप इज RDS. ROR विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन इज RF लेस देन RCl लेस देन RBr लेस देन RI. तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है उसका लीविंग एबिलिटी भी ज़्यादा है. अब देखो इसमें बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. R और F आपस में काफ़ी मजबूत एक बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी, जैसे
आर और आई में कमज़ोर बॉन्ड है, काफ़ी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो लीविंग ग्रुप भी ईजिली होगा, तो तभी आर आई इज़ मोर स्टेबल देन आर बी आर, तो जल्दी जो लीव कर पाए वो ज़्यादा स्टेबल है। देन आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑर्डर 1 है, मोलकुलरिटी 1 है, पीपीएस है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स में यूज़ करते हैं, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे रिएक्शन में। रेजमेशन ऑकर्स, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों इसमें होती है, रिटेंशन 49%, इन्वर्जन 51%। तो ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने करवाया था, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पीपीएस का क्या मतलब है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर होगा। उसके बाद इस पी का क्या मतलब है, प्रोटिक मतलब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे हम प्रोटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जहाँ पर जुड़ा हो उसे हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहाँ पर ना जुड़ा उसको पोलर ए प्रोटिक बोलेंगे। तो जैसे कि आपका ये SN1 है, वैसे ही आपकी SN2 रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम SN1 रिएक्शन। कुछ पॉइंट्स इसमें आपको सिमिलर दिखेंगे बीच में, बाकी ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट ही है। जैसे उसमें एक स्टेप लगता है, सॉरी उसमें 2 स्टेप लगते हैं, स्लो स्टेप है वो, तो ये फास्ट स्टेप होगा। उसमें हम यूज़ करते थे सॉल्वेंट वाटर, इसमें हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एसीटोन। अब एसीटोन की जगह अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाया था कि DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एंड DMF, डाईमिथाइल फ्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी हेयर, अगर हम CH3X प्लस KOH यूज़ करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो मिथेनॉल, आप अभी इसमें पॉइंट देखो, एक पिछले हमने यूज़ किया था अभी इन SN1 में 3 डिग्री लेकर यूज़ किया था। इसमें हम 3 डिग्री नहीं यूज़ करते, इसमें हम यूज़ करते हैं 1 डिग्री। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड हियर, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था, इसमें फॉर्म होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अटैक फ्रॉम द बैक साइड मतलब रियर साइड से, आप लिखे ना अटैक फ्रॉम द रियर साइड मतलब बैक साइड से अटैक होता है। तो जब बैक से आपका अटैक होगा OH का, तो ये आप देख रहे हो ये बॉन्ड लीव कर रहा है, ये बॉन्ड लीव कर जाएगा, OH पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, 10⁻⁶ सेकेंड्स में ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि लैब में सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये थ्योरी बनाई है SN1 SN2 रिएक्शंस। इन्वर्जन हो गई, उसके बाद SN2 इज रिएक्शन ऑकर्स इन द फर्स्ट स्टेप ओनली, मतलब ये वाला पार्ट तो दिखे बनी, तो चलो दिखाया है ना रिएक्शन में, पर ये वाला पार्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि 10⁻⁶ सेकेंड्स में हो रहा है, काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, काफ़ी फास्ट स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जैसे उसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे, वैसे ही इसमें हमने पॉइंट्स देख लेने हैं। नो का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ हम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल डोनेटेड स्लोन पेन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दोनों में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में टेम्परेचर लो लगता है, रेट रिएक्शन ज़्यादा होगी, एक्सोथर्मिक होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने एक पॉइंट याद करना है, उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता था, बट यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका होगा इन्वर्जन, और ये आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे SN2 के सारे पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप इज RDS ROR, वो तो सेम ही है, वो सेम ही है, RI हमेशा ग्रेटर देन होगा। ROR जो है रेट ऑफ रिएक्शन, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेटिंग हिंड्रेंस, उसमें डायरेक्टली है, इससे इन्वर्सली है, मतलब कि अगर इन्वर्सली है तो इसमें, उसमें था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अगर डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी, 2 हो गई। तो उसके फर्दर हमने अभी पहले पढ़ा है कि उसमें होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, उसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होती है, इसमें सिर्फ क्या होती है, इन्वर्जन होती है, और कौन सी इन्वर्जन होती है पर्टिकुलरली, वाल्डन इन्वर्जन, ये पॉइंट याद करना है, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, पूरा प्रॉपर्ली ऐसे 100% इसमें इन्वर्जन होगी आपके। तो ये था पॉइंट, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट देख लो, चेक कर लो, ये रिपीटेड ही पॉइंट्स, 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री 1 डिग्री, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो वही सेम रिपीट ही हो गया उसमें, कि इसमें आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की कितनी होगी, दोनों में 2 होगी। एंड जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूज़ इसमें करते हैं, एसीटोन, DMSO और DMF, ना कि पानी यूज़ करते हैं SN1 में। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको एक बारी बुक में से आप पढ़ना, नोट्स में से देखना, एंड प्रैक्टिस करना प्रॉपरली SN1 एंड SN2।
रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म।